हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। और जो आपकी मिसलेनियस हर चैप्टर की रह गई थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी चैप्टर्स आपके पास कवर अप करने हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। तो चैप्टर 3 मिसलेनियस पर फोकस रहेगा। तो क्वेश्चन 1 पे तरफ चलते हैं। लेट ए दे रखा है आपके पास 0 1 0 0। शो दैट ए आई प्लस बी ए का होल पावर n, ए की पावर n आई n मल्टीप्लाई ए की पावर n माइनस 1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, n बिलोंग्स टू n। n मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन है लगातार ये क्लास 11 की तरह करना है आपको। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा ध्यान देना। आपके पास a गिवन है 1 0 1 0 0, ए आई बी ए की पावर n, ये आपको प्रूफ करना है। पहले और n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर n इज इक्वल टू 1। देखो, जब भी इसमें 3 स्टेप होते हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें आपके पास 3 स्टेप थे। प्रिंसिपल मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शंस PMI। उसमें क्या पढ़ा था आपने? पहले 1 के लिए करते हैं, फिर k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए। तो 1 के लिए अगर पहले हम LHS 1 रखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AI प्लस BA, ऊपर 1 करेंगे तो सेम यही, ठीक है। ये आपने LHS में किया 1, अब RHS में भी रखे, यहाँ पे 1 रखो, ये हो जाएगा AI, यहाँ 1 में से बन गया 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है? 1। किसी पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है? 1 और n की जगह 1 रखा, 1 1 1 सब कुछ हो जाएगा, क्या बचा? 1 B। अब क्या कह सकते हो सर? LHS इज इक्वल टू RHS। अब करते स्टेटमेंट PK के लिए, जहां n दिख रहा है वहां k रख दो, की पावर k, a की पावर k i n, a की पावर k माइनस 1 b। इक्वेशन नंबर 1, इसे यहीं रहने दो। अब k प्लस 1 के लिए a i प्लस b a की पावर k प्लस 1, यहाँ देखो a की पावर k प्लस 1 i, n की जगह k प्लस 1, ऊपर देखो k प्लस 1 और माइनस 1 कटे, क्या बचेगा? k, और यहाँ b, यहाँ a। अब अगर आपने देखो 1 के लिए प्रूफ कर दिया, k के लिए आपने लेट कर लिया क्वेश्चन 1, और अब लास्ट में अगर आप k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते थे क्लास 11 में, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता था बाय PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अभी आपको केवल ये प्रूफ करना है, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के क्या है? इक्वल है। इक्वल कैसे करना होगा? अगर मैं इसको टेक कर लूँ, टेक LHS AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो? AI प्लस BA की पावर k मल्टीप्लाई AI प्लस BA। समझ में आया क्यों लिखा मैंने? तो पावर है k प्लस 1, तो मैंने क्या किया? बेस को 2 बार लिख दिया, दिस प्लस दिस, चेक कर लो बेस से हम पावर ऐड हो जाती है, तो k प्लस 1। देखो AI प्लस BA प्लस k की पावर कुछ दे रखा है ना? तो क्या मैं इस जगह ये आंसर लिख सकता हूं? a की पावर k, a की पावर k i प्लस n मल्टीप्लाई a की पावर k माइनस 1 बी ए, और यहाँ पर क्या है? AI प्लस बी AI प्लस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a की पावर k और a क्या बन जाएगा? ये k प्लस 1 i इंटू आई, आई का स्क्वायर, ठीक है। और i क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। वो सब कुछ 1 बन जाएगा। अभी देखता, इसको इससे करो, a की पावर k i b a, इस वाले को इससे करेंगे तो क्या आएगा? n का n, k माइनस 1 और प्लस 1, k
बी ए आई, इसको इससे करो एन ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई डाउट आता? ये हमने फाइनली यहाँ से छोड़ दिया है ना, और हमें लेके क्या आना है, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन दिस। देखो ए की पावर के प्लस वन रहने दो, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन का हम आई लिख सकते हैं, ए की पावर के बी ए, हाँ जी हाँ आई की जगह वन ही लिख दो, हटा दो यहाँ से भी हट जाएगा आई, यहाँ से भी ये भी हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर एन ए की पावर के बी ए और एन मल्टीप्लाई के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने एन की जगह के पुट किया था, जहाँ जहाँ एन था इस जगह एन था, यहाँ भी के पुट किया, लेकिन यहाँ तो हमें एन की जगह के लिखना था ना, ये के आना था इस जगह। एक स्टेप आपका यहाँ पर ठीक हुआ, यहाँ भी के है, और इसको मैंने इससे किया ठीक है, इसको मैंने इससे किया ये भी ठीक है, यहाँ मैं इससे करूँगा तो एन की जगह के आ जाएगा ना, के लिख देना है, जहाँ जहाँ एन दिख रहा था वहाँ के, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा के। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ए स्क्वायर है ठीक है, और मुझे सिर्फ ए दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए, 0 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई पॉसिबल। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जीरो ही बनेगा, चेक कर लो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब क्या आंसर आया जीरो। और जहाँ पर जीरो को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो पूरा जीरो, हटा दो उसे, ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई में आई रहने दो, क्योंकि आई का स्क्वायर वन आता है, वन का मतलब आई होता है, अब से आई रहने सकते हैं, ए की पावर के प्लस वन आई। ये देखो इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, ए की पावर के बी ए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा वन, ये वन प्लस के, चेक करो क्या ये प्रूव करना था, ए की पावर के प्लस वन आई के प्लस वन ए की पावर के बी आई बाय पी एम आई, प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन, ये हमेशा प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट था क्लास 11 का, यहाँ तो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाया, बस समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, फर्स्ट में आपने क्या लगाया था, बाय पीएमआई, यहाँ भी हम बात करने वाले हैं पीएमआई की बात करेंगे, पहले वन के लिए फिर के लिए फिर के प्लस वन के लिए। आपके पास देखो बच्चों गिवन क्या है, ये तो ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, ए क्या दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 3/3 की मैट्रिक्स है, क्या प्रूफ करना है, चेक करो, ए की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, जो भी लिखा है सामने है, कॉमा n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक बात बताओ, 3 रो है और 3 कॉलम, पहला स्टेप 4 n इज इक्वल टू 1, देखो 1 के लिए हम करेंगे LHS में रखेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगा, हाँ है ना, और a की पावर 1 करने में क्या आता है a, और a की वैल्यू क्या दे रखी है 10, मतलब आपके पास जो LHS आया वो ये आया, हाँ है ना, ध्यान दिया सबने, क्या किया मैंने दोबारा देखो, एक n a की पावर n था तो मैंने n की जगह 1 रख दिया, तो a की पावर 1 रखने से वो क्या बन गया a, और a की वैल्यू क्या की 1 है 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो रुको, कॉपी बाद में करना, समझो पहले, LHS मिल गया, RHS पे चलो, ये आपके पास RHS है, यहाँ 1 रहेंगे, देखो 1 माइनस 1 0, और 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो क्या आंसर आता है 1। चेक करो क्या दोनों सेम नहीं आ रहा है, हो गया ना, मतलब 1 के लिए तुमने प्रूफ कर दिया कि भैया LHS इज इक्वल टू RHS। अब मुझे जाना पड़ेगा k के पास, a की पावर k, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, कोई डाउट है तक, इक्वेशन नंबर
मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आधा काम इधर भी करना पड़ेगा। चेक करो, अब हम किसके लिए करेंगे, तो a की पावर k प्लस 1, एक ही स्टेप पे नजर मारना। देखो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह k प्लस 1, तो देखो k प्लस 1 और माइनस 1 काटो, क्या बचेगा k। तो यहाँ भी हर बार क्या आएगा, चेक करो, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो आपके पास जो आंसर आना चाहिए ना, वो दिस इज इक्वल टू दिस आना चाहिए। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि a की पावर k प्लस 1 जो है इसके इक्वल है, तो बाय PMI प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो 1 के लिए प्रूफ हो जाएगा, k के लिए, k एनी नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा गहराई पड़ी होगी अपने 11th में, मैं ज़्यादा इतना बता नहीं पा रहा चैप्टर बारे में। तो मैं सिर्फ 3 स्टेप को याद करना है 12th में, 1 k प्लस 1, इतने स्टेप से काम चल जाएगा। अभी क्यों हुआ क्या हुआ सब 11th की बात है। देखो a की पावर k प्लस 1 क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ मुझे। टेक a की पावर k प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, हाँ जी चेक कर लो, ठीक है लिख सकते हैं। और a की पावर k की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही। a की जगह क्या गिवन है, देखो ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम, ओ वाली भी 3 रो 3 कॉलम। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कैसे चेक करते हैं, पहले वाले के रो पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल होने चाहिए, है ना, इक्वल पॉसिबल। और आंसर किस फॉर्म में आता है, जो बच जाता है, तो ये 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो 3/3 के फॉर्म में आंसर आएगा। तो पहली वाली रो को पहले कॉलम से, यही तो करते हैं। 3 की पावर k माइनस 1 को करेंगे 1 से, प्लस इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये चीज मैं बार बार लिखूं, इधर इधर इधर, है ना, तो एक काम करूं, कितनी बार है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना, 3 बार है ना ये, चेक करो 1 2 3, तो आगे भी वही कर लो, इससे हटाई दो और लास्ट में वही कर दो, फिर हर बार वही लिख दो। किसी के मन में डाउट आया था, समझ में आया क्यों किया मैंने, नहीं आया, है ना। अरे भाई 3 बार था वो, 3 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 1 2 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसे। चेक करो क्या आएगा, देखो पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, माइनस 1 प्लस 1 कटे क्या बचेगा, माइनस 1 और प्लस 1 तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 3 की पावर k, समझ में, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो k माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 हट गया। चेक करो, यही प्रूफ करना था, है ना, ठीक है। तो बाय PMI n बिलोंग्स टू n हर एक के लिए प्रूफ हो जाएगा। किसी के मन में डाउट आता है इस क्वेश्चन को लेकर, तो पहला दूसरा सब समझ में आया अच्छे से नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना बच्चों, तो a गिवन है और क्या प्रूफ करना है आपके पास, वो मैंने अपने सामने लिखा हुआ है। a की पावर n इज इक्वल टू, ध्यान दो, 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, और n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये भी जो लॉजिक लगने वाला है, किसका लॉजिक लगेगा, बाय PMI। जब क्वेश्चन 1 2 एंड 3 बैक टू बैक, ध्यान देना तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। 4 n इज इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 मतलब a, और a की वैल्यू क्या गिवन आपके पास 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। अब RHS के लिए करो, यहां पर देखो 1 रख देंगे तो 2 बन जा 2 प्लस 1 3, यहाँ माइनस 4 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और देखो 1 रखते ही 2 बन जा 2, 1 माइनस 2 माइनस 1,
इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब k के लिए इक्वेशन 1 बनेगी, यहाँ से a की पावर k 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। इक्वेशन नंबर 1। देखो अब ध्यान दो, अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से रुक जाओ, कॉपी बाद में करना, समझो पहले क्या लिखा है यहाँ पर k प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे हम a की पावर k प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2, ठीक है ना। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा k प्लस 1 से क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस 4k और 4 करेंगे k से तो माइनस 4 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं था? n की जगह k प्लस 1 माइनस अंदर यहाँ पे लिख देंगे हम k प्लस 1, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1 तो माइनस 2k और माइनस 2, तो माइनस 2k माइनस 2। एक स्टेप और लिख लो यहाँ पे, 2k का 2k 2 प्लस 1 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k और माइनस 1। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। सबका फोकस यही है, ध्यान देना। टेक LHS। देखो LHS क्या आपके पास a की पावर k प्लस 1, तो ये a की पावर k मल्टीप्लाई a, और a की पावर k क्या दे रखा है आपके पास दिस 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। a क्या गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। कोई डाउट आता किसी के मन में? नहीं है। याद है एक स्टेप समझ में आया अच्छे से? ठीक है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो करो। इसको करेंगे 3 से तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 6k, और इसको करेंगे माइनस 4 से तो माइनस 4k। इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 4k। चक्को धीरे धीरे बात बन रही है। इसको करेंगे इससे तो 3k 1 जा 1 माइनस 2k, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम माइनस 4k माइनस 1 और माइनस माइनस, तो बेटा ध्यान देना 3 6 में से 4 गया 2k माइनस 4 और माइनस 4k। चेक करो ये था क्या माइनस 4 मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब यहाँ चलो 3 में से 2 गया, 3 के में से 2 के गया तो 1k प्लस 1। यहाँ चेक करो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k और माइनस 1। चेक करो क्या एक एक डिजिट वही नहीं है, ठीक है। तो बाय PMI n belongs to any positive इंटीजर्स। इसे कॉपी कर लो। दो क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो। अब तो डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। 4 पढ़ना, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूं, कौन बताएगा क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा जिसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए। जैसे A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B। तो A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन 4 देखो A डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक दे रखा है तो ये गिवन है, B डैश इज इक्वल टू B ये हमें गिवन है। ध्यान देना। अब मुझे क्या करना है, AB माइनस BA क्या प्रूफ करना है, ये AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 2 मिनट रुको, इसका ट्रांसपोज करो। देखो AB फॉर्मूला होता क्या, एक फॉर्मूला आपने सीखा था A माइनस B का डैश करने पे
ए डैश माइनस बी डैश। तो देखो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा दूंगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, कोई डाउट आता पक्का? ए बी डैश इसे क्या लिख सकते हैं, बी डैश और से होता है ना जो बाद वाला पहले आ जाता है। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, ए डैश बी डैश। बी डैश इज इक्वल टू क्या की मैंने, बी ए माइनस ए बी, माइनस बाहर ले जाओ क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए। तो डाउट है तक? एक काम करना ना, इसको एक स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट एम इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है ना, तो आपने किसका ट्रांसपोज किया, ये एम का, ए एम अपने से लेट कर लिया, फिर इसका अपन ट्रांसपोज करते हुए लाए दिस। तो आपके पास ये क्या था, एम डैश, ये पूरा क्या है, एम डैश है। ठीक है, अब देखो एम डैश इज इक्वल टू माइनस, क्या मैं इस जगह एम लिख सकता हूँ, तो एम डैश इज इक्वल टू माइनस एम आ गया। इसका मतलब क्या है, एम इज अ, किसको समझ में नहीं आया, हाँ जी नहीं समझ में आया, आ गया या नहीं आया, सबको आ गया, मुश्किल था? तो बहुत इजी स्टेप था, ये गिवन था, इसको मैंने m मान लिया, m मानने के बाद मैंने ट्रांसपोज करते हुए चला गया, बस। तो क्या फाइनली क्या निकल गया कि भैया जो m है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो प्रूव करना था। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? फिफ्थ भी यही देखो, पढ़ो क्या लिखा है, शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है भैया बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सो दैट करो, प्रूफ करो अकॉर्डिंग टू, अगर ए सिमेट्रिक है या ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले मैं बात करता हूँ, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब मैंने क्या मान लिया कि ए इज अ सिमेट्रिक। ठीक है ना, अभी मैं स्क्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। और क्या चेक करना है आपको, क्या निकालना है, बी डैश ए बी, तो लेट एम इज इक्वल टू बी डैश ए बी, ट्रांसपोज करो उसका, तो बी डैश ए बी का कर दिया, ट्रांसपोज करने से क्या निकल के सामने आएगा, ए बी का डैश, हाँ है ना, बी डैश के ऊपर भी एक और डैश। अब देखो ए बी का डैश मतलब क्या होता है बच्चों, बी डैश और ए डैश, और बी के ऊपर डैश के ऊपर भी डैश लगा हो तो क्या बन जाएगा वो, समझ में? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो फिर ट्रांसपोज कर दो तो पास बी वो नहीं बन जाएगा, कैसे आ जाएगा, बी आएगा ना, पहले बी डैश था, उसका दोबारा अपन ट्रांसपोज कर दो बी आ जाएगा ना। जैसे मान लो कि बी है, बी को आपने बदला, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, फिर जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे फिर दोबारा कॉलम रो में चेंज नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चेक कर लो ना, जैसे आपके पास ए है 2 3 1 4, इसका ट्रांसपोज करो, चेक करो सही है क्या, क्या आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, अब इसको दोबारा करो, तो इस रो को फिर कॉलम में चेक करना, सेम नहीं आ रहा है, हाँ है ना। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखा भी रखी है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज करो वो एक एक को लिया जाता है, सेम मैट्रिक्स, चेक कर लो। ठीक है ना, कोई डाउट है तक नहीं है? तो यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है, ए डैश किसके इक्वल है, ए, तो बी डैश ए बी, मतलब आप कह सकते हो कि सर जो m है यहाँ पे देखो m डैश भी वही आ रहा है और m भी वही है, m डैश इज इक्वल टू m, तो मतलब क्या है इससे, m इज अ सिमेट्रिक। अब लेट इफ की बात करते हैं, अब मैं इसे a को क्या मानूंगा, a डैश इक्वल टू माइनस ए, पहले मैंने a को सिमेट्रिक अकॉर्डिंग किया, अब मैं a को क्या ले रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक ले रहा हूँ, चेक करते हैं। और m क्या आपके पास, b डैश ए बी, ठीक है, ट्रांसपोज करो b डैश ए बी का डैश, तो ये हो गया ए बी, बी डैश के ऊपर डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है, ए का ट्रांसपोज, और देखो ये क्या आ जाएगा, बी, बी डैश के ऊपर डैश लगा तो बी आ जाएगा, जैसा भी हमने यहाँ डिस्कस किया। आगे ध्यान दो,
बी डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो माइनस बाहर ले जाओ, एम डैश इज इक्वल टू माइनस, अब देखो इसकी जगह क्या ले सकता हूं मैं, चेक करो, एम, देयरफॉर एम इज अ स्क्यू, मुश्किल था, इजी था पक्का, तो ये क्या लिखा मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक, थोड़ा सही से लिख दूं, इसे कॉपी कर लो।